हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर चर्चा करेंगे, जिसकी प्रश्नावली होगी 3B। तो स्टूडेंट 3B में क्या करना है, आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे, उनको आपको क्या करना होगा, कुछ अनेक विधियों से हल करना होगा। अब उनको हल करने की विधियां क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हो कौन कौन है। तो यहाँ हेडिंग एक होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। अब इसमें क्या है, आपने इसके जस्ट पहले पढ़ा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफी विधि से कैसे हल करते थे। ये आपने पहली प्रश्नावली में देखा होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें डियर, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ चलते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि क्या होती है। यहाँ आप लिखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की निम्न विधि है। ठीक है, निम्न विधि है। कौन कौन सा, नंबर 1 पे हम चलते हैं। नंबर 1 होगा विलोपन विधि। क्या, विलोपन विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, पहला विधि यह है कि अगर मुझे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना है तो पहला उसका मेथड है कि विलोपन विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब इसका दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, और नंबर 3 होता है वज्र गुणन विधि, जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओके। तो किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो बीजगणितीय विधि होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है वज्र विधि।
स्टूडेंट आपके 2024 के सिलेबस से ये वज्र मेथड जो है ये डिलीट हो गया है। तो आपको केवल कितना पढ़ना है, विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। और इस विलोपन विधि को आप पढ़ेंगे 3B में, ओके। विलोपन विधि जो है वो आप कौन से एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, 3B में। और 3C में आपको बताया जाएगा कौन सा, प्रतिस्थापन। और जो 3D है वो जो वज्र गुणन है वो आपको पढ़ना है 3D में, ठीक ना। ये जो तीनों विधियां हैं वो तीनों विधियों पे हर एक एक्सरसाइज है। विलोपन पे 3B है, प्रतिस्थापन पे 3C है, और जो वज्र है वो 3D है। तो आपके सिलेबस से ये वज्र गुणन विधि जो है वो डिलीट हो गया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, तो आप उसको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हम चलते हैं कौन सा, विलोपन विधि। सबसे पहले कौन से चलते हैं, नंबर 1 डालते हैं विलोपन विधि। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन विधि, एलिमिनेशन, ओके। अब इसमें करते क्या है आपको ये पता हो ना। अगर आपको इसमें मेथड पता हो हम क्या करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसमें जान लीजिए इसमें स्टेप क्या होते हैं सॉल्व करने के। तो सबसे पहला वर्क क्या होता है कि आपको जो दोनों इक्वेशन दिए होंगे, जो दोनों समीकरण दिए होंगे, आपको देखना है कि क्या उसमें x या y वाले टर्म सेम है। अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम नहीं है तो आपको उनको सेम करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई करके या तो डिवाइड करके, ठीक है। तो जब सेम हो जाएंगे तो पहले इसमें यहाँ आपको लिखा देते हैं हल करने के चरण। पहले आपको क्या करना होता है, x या y दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर कर लेते हैं, समान कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपके उसमें x या y टर्म होंगे वेरिएबल वाले में, उसमें से दोनों में या तो x के गुणांक को सेम कर लीजिए या तो y के गुणांक। हमने लिखा है x या y दोनों में से किसी एक के गुणांक को क्या कर लेना है, समान कर लेना। अगर समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समान नहीं है तो आपको समान करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, चाहे आप उसमें गुणा करके समान कर लीजिए और चाहे आप उसमें भाग कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोनों इसके बाद प्राप्त दोनों समीकरण को जोड़ अथवा घटा लेते हैं। ठीक ना, तो ये 2 स्टेप होते हैं। अब जब पहले तो आपको क्या करना होता है, दोनों में x या y के गुणांक को सेम करना होता है। फिर जो भी आपको उनसे समान करने के बाद जो स्टेप प्राप्त होगा उन दोनों को या तो जोड़ लेंगे अथवा घटा लेंगे। तो जब आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो सेम वाला टर्म होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद एक कॉमा निकल जाएगा। चलिए चलते हैं, प्रश्नावली 3B का पहला प्रश्न है कि समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ आपको एक इक्वेशन दिया है और उसमें आपको y की वैल्यू दे दिया गया है। इसमें कितने चर हैं, एक x है एक y है, और दोनों चरों में से एक का मान आपको दिया है, दूसरे का मान पूछ रहा है। y का मान आपको दिया है, x का मान पूछ रहा है। तो पहले हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं। यहाँ 7x + 2y = 22, ठीक है ना। अब ये आपको ये समीकरण दिया, इसमें y का मान दिया है, x का मान पूछ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण
में y बराबर कितना रखने पर, y बराबर 1/2 रखने पर, समीकरण में y बराबर कितना रखेंगे, 1/2 रखने पर। चलिए रख देते, जहाँ y होगा वहाँ उसके प्लेस पे 1/2 रखेंगे। तो कैसे करोगे, यहाँ 7x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं, इंटू 2। अब ये y है, देखना y और 2 के बीच में कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब गुणा होगा। और y का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है, इक्वल टू कितना, 22। हमने कोई कहीं भी चेंजमेंट नहीं किया है। 7x था, 7x उतार लिया, प्लस था तो प्लस उतार लिया, यहाँ 2 और y था तो 2 के बीच में गुणा लगाया, इसके बाद y का मान 1/2 आपको दिया था, इस वजह से y के प्लेस में हमने 1/2 रखा। फिर बराबर कितना था, 22 था, तो हमने नोट कर लिया। ओके, ये समझ में। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 7x + 1 इक्वल टू कितना, सॉरी 7x, ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल टू 22। और यहाँ से 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22, और इधर ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। और यहाँ से अगले स्टेप में करेंगे तो 7 इधर गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 21 क्या हो जाएगा, 7। और ये 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे 21 को तो कितनी बार में कैंसिल आउट होगा, ये 3 टाइम में कैंसिल आउट होगा। तो x का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, अगर y का मान 1/2 होगा तो x का मान क्या होगा, कितना होगा, 3। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है कि हल कीजिए। हल करने का मतलब है x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ आपको एक समीकरण दिया है 2x + 3y = 7, और आपको दूसरा इक्वेशन दिया है y + 3। तो दोनों इक्वेशनों में से हम एक का मान निकाल लें। अगर यहाँ से सिंपली से y का मान निकल सकता है तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस। ओके, यानी y का मान कितना निकल गया, -3 निकल गया। तो इसको हम समीकरण कितना बना सकते हैं, 2। अब यहाँ लिखेंगे कैसे कि ये समीकरण 1 में y बराबर कितना रखने पर, -3 रखने पर, क्योंकि y का मान कितना निकल गया, -3। कहाँ से निकला, क्योंकि y + 3 इक्वल टू दिया था आपको, 0 दिया था, तो इधर ये प्लस इधर आके माइनस जाएगा, y की वैल्यू -3 आ गई। सिंपली सोच सकता है y का मान हम कितना रखेंगे, -3। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y इक्वल टू कितना है, 7 है। ओके, 2x + 3y इक्वल टू 7 है। तो यहाँ से y की वैल्यू रख दीजिए 2x, x में कोई चेंजमेंट नहीं, यहाँ प्लस है तो प्लस में भी कोई चेंजमेंट नहीं, यहाँ 3 है। अब 3 और y के बीच में कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब यहाँ गुणा लगाएंगे। और यहाँ y का मान आपको -3 दिया था, निकला था, y का मान क्या मिला है, -3 मिला, तो यहाँ -3 रख दीजिए इक्वल टू 7। ठीक है ना, स्टेप में कोई चेंजमेंट नहीं, जहां आपको y दिखे वहां y के प्लेस पे केवल आपको कितना रखना है, -3। तो मुझे सब कुछ ये 2x है, 2x प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब y के प्लेस पे हमने केवल कितना रखा, -3 इक्वल टू 7 था तो 7 लिख दिया। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करेंगे, 2x यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 3 = 9। ओके, इक्वल टू कितना, 7। दोनों को गुणा कर लिया हमने। एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, 3 3 = 9। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अब ये बताइए, ये -9 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +9। तो 7 तो ऑलरेडी उधर था, अब ये -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x = 16। भाई 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 16 होगा। तो 2x = 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16/2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा x = 16/2। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो ये चलते हैं स्टूडेंट, प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है कि समीकरण 1/x + 5/y = 3। समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x की वैल्यू आपको 2 दिया है, तो y का मान ज्ञात करना है। अभी इसके 2 प्रश्नों में y का मान दिया होता था, आपको x का मान ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ x का मान दिया है, y का मान ज्ञात करना। सिंपली वैसे करेंगे जैसे आप करते थे। तो पहले आप इक्वेशन को नोट कर लें। इक्वेशन क्या है, 1/x + 5/y दिया है, इक्वल टू कितना है, 3 है। अब इसमें x का मान कितना दिया है, तो आप लिखोगे समीकरण में x का मान कितना दिया है, x बराबर 2 रखने पर, समीकरण में x बराबर कितना रखने पर, 2, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया है x का मान 2 रख दिए, तो y का मान क्या होगा, तो रखने पर अब रख दीजिए। तो अगले स्टेप में x के प्लेस पे आपको 2 रखना है, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं सुना भाई, 1 था
ये अपान था, अपान कर लिया, लेकिन यहाँ x है तो x का अब मुझे x नहीं रखना है, x का मान रखना है। x का मान कितना है 2 है, तो हमने x के प्लेस पे अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 5/y इज इक्वल टू कितना 3। क्लियर। अब ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 3 - 1/2। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5/y और ये 3 2 जा, इन दोनों गुणा करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 में से 1 निकल जाएगा। तो 6 में से अगर 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5/2। और क्या करना अगले स्टेप में, मुझे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो इनका गुणा इनसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और इनका गुणा इनसे करेंगे तो 5y हो जाएगा ना भाई। इनका गुणा इनसे करेंगे 5 दूना 10 और इनका गुणा इनसे करेंगे तो 5y हो जाएगा। अब मुझे y का मान निकालना, तो इसका मतलब है मुझे एक साइड में, चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में, y को अकेला बनाना है। तो y को अकेला बनाने पर, प्रत्येक करने पर क्या आएगा, अगर हम y को अकेला बनाएंगे तो इसका मतलब 5 को इधर लाना पड़ेगा। अब 5 इधर किस फॉर्म में है, गुणे के फॉर्म में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा 10/5 बराबर कितना y। देखिए 5 इधर चला आया तो इधर ये गुणा तेरा भाग हो जाएगा, यानी 5 पढ़ा 10 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो y का मान कितना हो गया 2। ठीक है प्रश्न, ठीक है डियर, समझ में है ना। तो x का मान अगर 2 होगा तो y का मान भी कितना होना चाहिए 2। ओके, ये प्रश्न नंबर 3 रहा। चलते हैं स्टूडेंट, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 है। कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। वो जो आपको हमने पहला बता रखा था कि विलोपन विधि से हल करना है वो आ गया। अभी आपके प्रश्न नंबर 3 तक में उसमें x या y का मान दिया होता था, आप वो मान रख करके दूसरे चर का मान निकाल लेते थे। अब यहाँ प्रश्न नंबर 4 से होता है शुरू कौन सा, बीजगणितीय हल करने की विधियां जो है हमने आपको बताया, तो उसमें से विलोपन विधि नंबर, तो अब इसमें आया। तो पहला प्रश्न है इसमें क्या है कि 3x + 4y कितना 3x + 4y इज इक्वल टू है 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको हम ऐसे बना लेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, दूसरा इक्वेशन है 2x - 2y, दूसरा इक्वेशन है 2x - 2y और इज इक्वल टू है कितना 2। ठीक है, ये आपको 2 समीकरण दे रखा है, इसको हम बना लेते हैं दूसरा समीकरण। हमने आपको क्या बता रखा था कि अगर इसको हल करना है तो हल करने का हमने आपको कुछ चरण बताया था। 2 चरण होता है। पहला चरण ये होता है कि दोनों समीकरणों में, ये आपको समीकरण नंबर 1 दिया है, समीकरण नंबर 2 दिया है, दोनों समीकरणों में या तो x के गुणांक को या तो y के गुणांक को सेम कर लेना है। दोनों में देखिए, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x गुणांक 2 है, तो x गुणांक सेम नहीं है। यहाँ y की बात करें तो y का गुणांक 4 है, y का गुणांक यहाँ 2 है, तो यहाँ y का गुणांक भी सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे, गुणा करना पड़ेगा। तो अगर इसमें बताइए, अगर हम x के गुणांक को सेम करना चाहते हैं तो इसमें मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से, 2 तिहाई 6, और इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसको मुझे x वाले टर्म को समान करने के लिए, बराबर करने के लिए गुणा करने पड़ेगा। कैसे गुणा करना पड़ेगा, लिखेंगे समीकरण, किसमें, समीकरण 1 में कितने से गुणा करोगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगी, नहीं 2 से, तथा समीकरण 2 में कितने से, दूसरा जो समीकरण उसमें आप कितने से गुणा करोगे, उसमें अगर आप 3 से गुणा कर दो तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, समीकरण 1 में 2 से, क्योंकि आपने कहा कि समीकरण अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा और इसमें अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो 6 सेम हो जाएगा। तो सेम करने के लिए समीकरण 1 में कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से, तथा समीकरण 2 में कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से। चलिए गुणा करते हैं। तो अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है तो समीकरण 1 में जितने भी भाग हैं, जितने भी टर्म है, सब में मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में कितने टर्म है, 1 2 3, इन तीनों में मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस में कोई चेंजमेंट नहीं, वह रहेगा। अब इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लगाइए। अब 10 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इतनी बात नहीं, हमने समीकरण 1 के जितने भी टर्म थे उसमें सबसे 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब इसको समीकरण कितना बना लेंगे, 3 बना लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं।
ये तो हो गया। अब समीकरण 2 में कितने से गुणा करना? 3 में, 3 से। तो समीकरण 2 क्या है? ये है समीकरण। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस, इसमें भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा, बराबर लगाइए, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर कितना बना ले? 4। इतनी बात सुनाई। हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा किया है तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा किया। अच्छा, जब गुणा करिए देखिए अब सेम हो गया कि नहीं सेम? यही मुझे करना होता है। अगर ये सेम होता तो मुझे ये स्टेप ना करना होता, अगर सेम नहीं तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जब सेम हो जाएगा तो आपके ध्यान रखना है कि कौन सा टर्म सेम हुआ है, कौन सा टर्म सेम हुआ? एक्स वाले टर्म सेम हुए हैं, एक्स के गुणांक सेम हुए हैं। तो ध्यान रखना, एक्स के अगर गुणांक सेम है तो इन दोनों के सामने चिन्ह कौन सा है? भाई इसके सामने कुछ नहीं साइन लगा तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस है, और यहाँ भी इसके सामने कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब ये भी प्लस है। तो दोनों लोग क्या है? प्लस में हैं। तो अगर ध्यान रखिएगा, या तो अगर दोनों के सामने अगर प्लस प्लस हो तब भी घटाएंगे, अगर दोनों के सामने माइनस माइनस हो तब भी घटा लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ दोनों के सामने प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। कैसे लिखोगे? लिखोगे समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, या आप डायरेक्टली इतना लिख दीजिए, कुछ मत लिखिए, यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ठीक ना? ओके, क्योंकि ये दोनों सेम है तो सेम है तो इनके सामने वाले चिन्ह भी सेम है। तो अगर इनके सामने वाले चिन्ह समान है तो आप हमेशा घटाओगे। अगर इनके सामने वाले चिन्ह विपरीत है, एक प्लस एक माइनस है, तो हमेशा जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ सेम है, इसी वजह से हमने लिखा घटाने पर। अब ध्यान रखिएगा, अब मुझे घटाना है तो इनके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लाइन खींचेंगे जैसे, और इनका सबका नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ भी कोई साइन नहीं तो इस वजह से ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना? बात समझ? तो हमने साइन चेंज कर दिया, तो जो हमने नीचे साइन चेंज किया है उसी को अब लेंगे, ऊपर वाली की वैल्यू खत्म हो गई। तो यहाँ देखिए ये 6x प्लस में, ये 6x माइनस में है, तो ये कट जाएगा, क्योंकि जब क्वांटिटी सेम होती है और एक सामने प्लस एक सामने माइनस होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, वो कट के 0 हो जाता है। बात करें यहाँ तो ये कितना है? 8y प्लस में, और यहाँ भी 6y क्या हो गया? प्लस में आ गया। इसको अब नहीं लेंगे, ये जो माइनस लिखा है इसको अब इसका मान्य नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो नीचे हमने जो लगा रखा है उसकी वैल्यू करेंगे। तो 8y ये है, 6y ये है, दोनों प्लस में है। तो अगर ये प्लस में तो जोड़ लेंगे तो 8 6 14y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 6 14y बराबर। अब यहाँ देखिए ये 20 प्लस में 6 माइनस में है, तो 20 में से 6 निकाल देंगे तो फिर कितना बचेगा? 14 बचेगा। हाँ, 20 में से अगर 6 निकालेंगे 14 बचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 14 बटे, ये इधर गुणा इधर के भाग हो जाएगा, 14 बटे 14, यानी y का मान केवल कितना आ जाएगा? 1 आ गया। y का मान मिल गया। हमने आपको बताया था कि पहले दोनों को सेम करेंगे, तो अगर उसको घटाएंगे तो या जोड़ेंगे तो जोड़ने घटाने पे 1 कट जाएगा तो y का मान निकल जाएगा। x वाला कटा तो y का मान निकला। अब लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर? y का मान समीकरण आप चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ध्यान रखना, अगर आपको अपना कैलकुलेशन सिंपल करना है तो जो समीकरण आपको छोटा दिखे उसी में रखिएगा। तो चाहे तो इसमें रखिए, इसमें चाहे इसमें, तो 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है? एक समीकरण क्या है? एक समीकरण है कि 3x धन 4y बराबर कितना? 10 था। तो आपने y का मान कितना निकाल रखा है? 4 गुणे, यहाँ देखिए 3x उतार लिए, प्लस था प्लस उतार लिए, 4 था 4 उतार लिए। अब इनके बीच में गुणा लगाइए, y का मान 1 था तो y का मान 1 रखिए, बराबर 10 है तो 10 लिखिए। अब यहाँ 3x और ये 4 1 के 4 हो जाएगा, बराबर कितना? 10। यहाँ से 3x, अब इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 10 माइनस 4, तो 3x बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 6 बटे 3, यानी x का मान आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने हल किया तो x का मान कितना आ गया? 2, और y का मान 1 आ गया। यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा? हल। ये कौन से विधि से है? विलोपन विधि से। बात समझ आई? चलिए चलते हैं प्रश्नावली 3B के प्रश्न नंबर 4 के दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या है कि 3x, दूसरा प्रश्न है कि 3x माइनस 5y क्या है? 3x माइनस 5y और माइनस 4 इज इक्वल टू 0 क्या है? माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने समीकरण कितना बना लिया? 1 बना लिया। ठीक है ना। अच्छा, इसका दूसरा समीकरण है कि 9x इज इक्वल टू
2y और +7। यहां क्या करना है, अभी आप इसको इक्वेशन सेकंड मत बनाइए, अब ध्यान रखिए यहां बराबर के पहले जो है वो सारे लोग हैं, बराबर के बाद शून्य है। अब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबको इधर ले आइए, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y इजक्वल ये -7 इजक्वल टू कितना हो जाएगा 0। फिर से समझिए, अब ये बराबर के बाद ये 2y + 7 था, तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा -7 इजक्वल टू 0। अब इसको समीकरण 2 बना लें, कितना बना लें, समीकरण 2। अब आप देख रहे होंगे समीकरण 1 क्या है, वो 3x है -5y -4 बराबर 0, और समीकरण 2 क्या है, ये है 9x -2y -7 इजक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, विलोपन में क्या करते हैं, विलोपन में हमें x या y के गुणांक को सेम करना पड़ता है। या तो आप x के गुणांक को सेम करिए या तो y के गुणांक को सेम करिए। तो यहाँ x गुणांक यहाँ 3x यहाँ 9x है, या फिर y के गुणांक की बात करें तो दोनों में से किसी को आप सेम कर सकते हो, एक को सेम करना है, ठीक ना, बस नहीं। अब ये बताइए अगर इसमें हमें 3 से गुणा कर दें तो ये 3 त्रिका 9 हो जाए कि नहीं। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो ये 9 हो जाएगा, और समीकरण इसमें 2 में कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए, मुझे यही रहना है। ये 9 ऑलरेडी है तो इसका अगर यहाँ 3 से गुणा कर दे तो 9 हो जाएगा, तो 9 सेम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 में 3 से, अब डियर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में मुझे कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए, अगर आपको स्टेप वाइज करना चाहते, बहुत लोग होते हैं ऐसे बताते हैं कि आप इसमें केवल गुणा करिए इसमें ना गुणा करिए, तो हम अगर स्टेप वाइज चलते हैं तो इसमें हमें कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए, तो इसमें 1 से गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में कितने से, यहां मुझे कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए, 9 चाहिए। तो अगर आपको कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए तो वहां 1 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, आप जानते हो 1 से गुणा करने पर कोई अंतर तो पड़ता नहीं, कोई चेंजमेंट तो होता नहीं है, इसी वजह से हमें इसमें चेंजमेंट नहीं चाहिए, हमें जो 9 ही लाना है, इसी वजह से इसमें हमने 1 से गुणा करा, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं। अब समीकरण 1 के 3 टर्म है, ए है, ये है, ये है, तीनों में 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9x -3 × 15y, और ये हो जाएगा -4 तिहाई 12 बराबर 0। देखिए हमने इसमें भी 3 से गुणा किया तो 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है। इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 × 5 15y हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 × 4 12 बराबर 0, ठीक है। इसको समीकरण कितना बना ले, इसको समीकरण नंबर 3 बना, क्योंकि 2 बन चुका था। अब समीकरण दूसरे मुझे 1 से गुणा करना, तो 1 से गुणा करने पे कोई चेंजमेंट नहीं, जैसा है वैसे उतार लीजिए। यानी क्या हो जाएगा 9x -2y और -7 बराबर कितना 0। इसको समीकरण नंबर बना लीजिए 4। बात सुन में, ठीक ना। मुझे इसमें कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए था, इसी वजह से 1 से गुणा किए, और 1 से गुणा करने पे उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता, तो सेम टू सेम उतर जाएगा। तो क्या उतरा 9x -2y -7 बराबर 0। अब ये बताइए जो सेम हुआ, कौन सेम हुआ, 9x दोनों सेम हुए, x वाले टर्म सेम हो गए। अब जो x वाले टर्म सेम हुए हैं, बताइए इनके सामने वाले चिन्ह समान है कि नहीं। तो इनके सामने वाले चिन्ह समान है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा। अगर समान है तो घटाना पड़ेगा, विपरीत है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां तो समान है तो क्या लिखेंगे, लिखोगे कैसे कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। अब इसको माइनस करने से पहले आपको बताया था हमने, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लाइन खींचेंगे और सबका चिन्ह बदल देंगे, नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे, ऊपर वाले का नहीं। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस करिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब ये 9x से 9x कट जाएगा, 9x से 9x कट जाएगा। अब आप देखिए y की बात करें तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये 15 ये 2 है, और एक के सामने, ऊपर वाले के सामने क्या है, माइनस है, नीचे वाले में क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको नहीं काउंट करना आपको, ये प्लस हो गया तो ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला प्लस, तो घटेगा। 13 में से 2 ही निकल जाएगा, सॉरी 15 में से 2 निकल जाएगा, 15y में से 2y निकल जाएगा, तो 13y बचेगा। अब चिन्ह किसका लगाओगे, जो बड़ा होता है, बड़ा कौन है, 15 है, 15 के सामने चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाइएगा। अब यहाँ की बात करें तो ये -12 है, ये +7 है, -12 +7 ये घटेगा, क्योंकि एक सामने माइनस है एक सामने प्लस है तो घटेगा। तो 12 में से 7 निकल जाएगा तो आएगा -5 बराबर कितना, 0। बस नहीं, तो यहाँ से -13y, अभी इधर ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा +5।
तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, इधर गुणा इधर के भाग हो जाएगा, तो -5 बटे हो जाएगा 13, आया ना। y का मान निकल गया, y का मान कितना निकल गया, -5 बटे 13, इतनी बात में। अब जब y का मान निकल गया तो यही y का मान या तो आप समीकरण 1 में रख लो या तो समीकरण 2 में रख लो। तो समीकरण किस में रख लें, 1 में रख लें या 2 में रख लें। तो y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 9x - 2y - 7 = 0 है, ठीक ना। तो यहाँ से 9x - 2 × y की वैल्यू क्या है, -5/13, और ये -13 = 0, ठीक है ना। तो यहाँ से करेंगे तो 9x, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, 5 दूना 10, 10 बटे 13 और -7 बराबर कितना, 0। अब इन दोनों को उधर लेते आइए, या ऐसे सॉल्व कर लें कि 13 सत्ते 91, 13 सत्ते क्या हो जाएगा 91, 91 में से 10 चला जाएगा तो कितना आएगा 91। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि 9x, एक स्टेप नोट कर लेते हैं, 10 बटे 13 और माइनस यहाँ 7 है, बराबर कितना 0। तो यहाँ से 9x, अब ये 13 सत्ते 91, 91 में से 10 घट जाएगा तो 81 आएगा, यानी आएगा माइनस में 81 बटे 13 बराबर कितना 0 आएगा कि नहीं। फिर से समझिए, 13 सत्ते 91, 91 माइनस हो गया और ये घट जाएगा 10 तो 81 आएगा, तो माइनस में। तो यहाँ से अगले स्टेप में 9x बराबर ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस 81 बटे कितना 13। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इधर ये गुणा इधर के भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा 81 बटे 13 गुणे 9, ठीक है। ये ऊपर था तो यहाँ नीचे आएगा, ये 9 से कटेगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 9 बटे 13। तो ये हो गया आपका x का मान। तो x का मान कितना आ गया 9 बटे 13 और y का मान कितना हो गया -5 बटे 13। तो ये प्रश्न नंबर 4 का दूसरा प्रश्न था, समझ में आया। चलते हैं, प्रश्नोली का 5वां प्रश्न है, कहता हल कीजिए x/2, क्या x/2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1। x/2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1। और दूसरा है, या इसको ये इतना दिया था, इसको हम पहले इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन के फॉर्म में अगर जनरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनका गुणा इनसे कर दें, नीचे गुणा नीचे से कर लें तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है ना भाई। इनका गुणा इनसे करेंगे तो 3x गुणा 3 में करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ इनका गुणा इनसे करेंगे 2 दूना 4y हो जाएगा, बटे में कितना 3 दूनी 6 बराबर कितना -1। अब -1 का बटे कुछ नहीं तो 1 बटे 1 कर करके आप तिरछा गुणा कर लेंगे, 3 से इनका 1 से गुणा करेंगे तो यह वैसे रहेगा 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल टू इनका गुणा इनसे करेंगे तो -6 हो जाएगा। इसको अब समीकरण 1 बना लीजिए। इतनी बात सुनाई, ये आपको दिया था तो हमने आपको इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट कर दिया, ओके। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है कि x - y/3 इक्वल टू है 3, ठीक है ना। इसको हम 1 बटे 1 करके तिरछा गुणा कर लें तो 3 और x गुणा करेंगे 3x -1 और y गुणा करेंगे तो केवल y बटे में 3 1 के 3 हो जाएगा, बराबर कितना 3। अब इधर ये भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी 3x - y बराबर 9 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना 2। अब ये देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में भी x का गुणांक क्या है 3 है, और समीकरण 2 में भी x का गुणांक कितना है 3 है। तो इसका मतलब है दोनों टर्म सेम है, दोनों इक्वेशन में x वाला जो गुणांक है वो सेम है, तो यानी आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अब देखिए जो सेम है उसके सामने वाले चिन्ह क्या है, तो इसके सामने प्लस है और इसके भी सामने प्लस है, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर। समीकरण 1 क्या है उतार लीजिए, समीकरण 1 है 3x + 4y और इक्वल टू -6, ठीक है यही तो था। और समीकरण 2 क्या है 3x - y
और इक्वल टू 9 है। अब हमें घटाना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। बदलने का मतलब है तो ये कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस से कट जाएगा। और ये वाला जुड़ेगा, 4y ऊपर है, 1y नीचे है, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों प्लस में है तो इस वजह से जुड़ जाएंगे। तो 4 और 1y जुड़ेगा तो 5y हो जाएगा। और इधर ये जुड़ेगा तो -6 -9 माइनस माइनस जुड़ जाता है तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो -15y 15 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? -15 बटे कितना? 5। तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा? -3। क्यों? क्योंकि 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? y का मान कहाँ रखने पर? y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? उतार लीजिए। समीकरण 1 था कि 3x क्या था? 3x धन 4y बराबर -6 था। अब y का मान आपने निकाल रखा है कितना निकाल रखा है? -3। तो यहाँ रख दीजिए बराबर -6। तो यहाँ से 3x ये 4 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -4 12 बराबर कितना? -6। तो यहाँ से 3x बराबर -6 ऑलरेडी था, इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू ये प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 प्लस में है, 6 माइनस में है तो घटेगा। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा वो भी प्लस में। तो x बराबर इधर ये 3 है, इधर आके गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो x का मान कितना हो गया? 2। y का मान -3 और x का मान कितना हो गया? 2। यही आपका हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया?